जी। आज हम आप सबको लेकर जा रहे हैं अमृतसर सिटी, जिसके नाम में ही अमृत घुला हुआ है। इस पावन धरती को अनेकों गुरुओं, पीरों, पैगंबरों की चरण रज प्राप्त है और यहीं पर सुशोभित है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। यहाँ सदियों से शांति, विश्व भाईचारा और सांझीवालता का संदेश दिया जाता है। इस धरती पर अनेकों शहीदों ने बलिदान दिया, जिसका प्रतीक है जलियांवाला बाग, और यहीं पर स्थित है गौरवशाली भारत का एक छोर वाघा बॉर्डर। आइए ले चलते हैं आपको इसी की ओर। बच्चों बताओ, कैसा रहा आज का ये सफर? मुझे बहुत मजा आया। तो बहुत ही मजा आया। हाँ दीदी, हमें भी बहुत मजा आया। क्या आपको पता है सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी एक दफा वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी देखने आए थे। वहाँ के एक गाइड ने बाबा जी को बताया कि बाबा जी, ये जीरो लाइन है जहाँ से दो देश विभाजित होते हैं। तो हुजूर बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने पता क्या कहा? क्या भैया? हुजूर बोले, हाँ, वो जीरो लाइन है जहाँ से दो देश आपस में मिलते हैं। देखा बच्चों, बाबा जी की हर बात में कितनी शिक्षा छुपी होती है। तो आइए जानते हैं अब फरवरी मंथ से जुड़े हिस्ट्री के कुछ जनरल फैक्ट्स, और साथ में जानकारी लेते हैं अमृतसर व निरंकारी मिशन से जुड़ी कुछ गतिविधियों के बारे में हमारे अगले सेगमेंट यस्टरईयर में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर यस्टरईयर और मैं लेके आया हूं आपके लिए फरवरी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मंथ ऑफ फेब owes a special place in the history of our mission. As you all know, 23rd फेब को हम सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। His teachings of love refined our thoughts and emotions by eliminating inner pollutants like jealousy and hatred. जैसा कि उन्होंने फरमाया था, प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक हैं। इंस्पायर्ड बाय हिज होलीनेस, सेवा दल के महात्मा और एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स 23 फरवरी 2009 से हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस और अनेकों ऐसी जगहों पर रेगुलर क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हैं, which has been accompanied by tree plantation drive 2 back from 23rd Feb 2010. Fountain of Oneness, which is structured in Nirankari Sarovar based on a theme of unity in diversity. इस फाउंटेन का उद्घाटन बाबा जी ने 22 फेब 2013 को अपने कर कमलों द्वारा किया। Fountain of Oneness was later added in the list of Delhi's tourist attractions. On 23rd Feb 2015, बाबा जी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यानी निरंकारी हेल्थ सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अपने कर कमलों द्वारा निभाई,
and it is under construction now. On Feb 23rd, 2017, सदगुरु माता सविंदर जी की ब्लेसिंग से किड्स डिवाइन की ये डिवाइन जर्नी स्टार्ट हुई और आज इस डिवाइन जर्नी को फैबुलस 4 years हो गए हैं. Also, last year in 2020, we witnessed Nirankari Sevadal Symposium on 21st and 22nd Feb, जिसमें सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की रहनुमाई में हमने सेवा की इंपॉर्टेंस और सेवा करते समय जिन मर्यादाओं का हमें पालन करना है उनके बारे में भी डिफरेंट स्किट्स, पैनल डिस्कशंस, गीत, डॉक्यूमेंट्रीज और कई अनेक माध्यम से जाना. ये तो थी मिशन की बातें. अब हम जानते हैं कुछ जनरल फैक्ट्स. 2nd Feb को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. एवरी ईयर 4th February is celebrated as World Cancer Day internationally to raise awareness about cancer. और 13th February को सरोजनी नायडू जी के बर्थडे के अवसर पर हम नेशनल विमेन डे मनाते हैं. February 13th is also established as World Radio Day. One of the central objectives of the day is to raise greater awareness and importance of radio among the public. आप सब भी तो रेडियो डिवाइन भी सुनते हैं. बसंत पंचमी इस बार हमने 16th Feb को मनाई. It is a festival that marks the preparation of the arrival of spring and festival of colors यानी होली बसंत पंचमी के 40 दिन बाद मनाई जाती है. 28th Feb को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं. इस दिन प्रोफेसर सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट 1928 में डिस्कवर किया था. इसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था. एंड डू यू नो, in Feb 1966, a Russian space probe Luna 9 made the first controlled soft landing on the moon, जिसको अब 55 years हो गए हैं. इस बार का किड्स डिवाइन का ये एपिसोड अमृतसर की टीम ने बनाया है. तो चलिए आपको हम अमृतसर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं. अमृतसर was founded by श्री गुरु रामदास जी in about 1574 AD. Before the city was founded, the area was covered with thick forest and had several lakes. समझौता एक्सप्रेस was a bi-weekly train जो दिल्ली से अटारी ट्रैवल करके फिर लाहौर पाकिस्तान जाती थी. ये ट्रेन 22 जुलाई 1976 में स्टार्ट हुई, which offered its last service on August 8, 2019. Khalsa College, which is situated in Amritsar, was founded in 1892 ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा. अब मैं आपको बताता हूं अमृतसर के कुछ मिशन के फैक्ट्स. निरंकारी भवन ऑफ रानी का बाग इन अमृतसर was inaugurated by बाबा अवतार सिंह जी महाराज in 1961. 1973 की मसूरी कॉन्फ्रेंस में बाबा गुरुबचन सिंह जी द्वारा दिए गए आदेश को मानते हुए इंग्लिश मीडियम कॉन्ग्रीगेशन was started in अमृतसर from the same year. यहाँ अनेकों महापुरुषों ने सत्य के प्रचार के लिए दिन रात एक किया, जिनमें से श्री गुरबख्श सिंह जी राजकवि, श्री हरिराम जी सेठी, डॉक्टर अमरनाथ जी कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं. इन सभी महात्माओं के जीवन से हम स्टूडियो डिवाइन की प्रेजेंटेशंस और सत्संग में बहुत कुछ सीख सकते हैं. सदगुरु के आशीर्वाद और इन्हीं महात्माओं के तप त्याग का परिणाम ही तो है कि आज मात्र अमृतसर सिटी में 17 भवन हैं, जहां एक हफ्ते में करीब 175 सत्संग होते हैं और पूरे अमृतसर जोन में 52 भवन हैं, जहां एक हफ्ते में करीब 500 सत्संग होते हैं. तो दोस्तों, ये थे फरवरी के फैक्ट्स. अब मैं आपसे मिलूंगा अगले मंथ मार्च में. तो बच्चों, आप सबको भूख भी लग गई होगी. हाँ दीदी, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और आपको तो पता है मेरा आलू वाला कुलचा खाने का मन कर रहा है. तो रिद्धिमा जी, आपका क्या खाने का मन कर रहा है? दीदी, मेरा तो लस्सी पीने का मन कर रहा है. तो राहुल जी, आप क्या खाओगे? दीदी, मेरा तो मन ढाबे की दाल मखनी खाने का कर रहा है. आपका क्या खाने का मन कर रहा है? दीदी, मेरा तो गर्मा गर्म जलेबी खाने का मन कर रहा है. तो क्यों ना हम ये सब खा पी कर आए?
अमृतसर का कुलचा, जो कि देश विदेश तक फेमस है। इस कुलचे की एक खास ही बात है कि जो इसे एक बार खा लेता है वो इसके स्वाद को सदियों तक नहीं भूल पाता। लस्सी पीना तो यहाँ के बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों का पसंदीदा शौक है और माना जाता है कि यहाँ की लस्सी का एक ग्लास पीकर मन तृप्त हो जाता है और बहुत अच्छी नींद आती है। अमृतसर में ही अगर दाल मखनी की बात हो तो यहाँ के इस ऐतिहासिक ढाबे की तरफ ध्यान सरल ही चला जाता है, जो कि 105 साल पुराना है। यहाँ की खासियत ये बताई जाती है कि ऐसी दाल मखनी पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। ऐसा मानना है कि इस दाल में मसालों के साथ साथ यहाँ के लोगों के प्यार का भी स्वाद झलकता है। के बाद अक्सर सुनने को कुछ मिलता है, मीठे में क्या है? तो खाना चाहे कितना पेट भर भी खाया हो, मगर जब तक मीठा ना मिल जाए तो जैसे खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। अमृतसर में तो बस ये बहाना चाहिए गर्मा गर्म जलेबी खाने का। ये सदियों पुरानी दुकान अमृतसर के बीचों बीच ही यहाँ बरसों बरस से जलेबी काफी मशहूर है। ये तो थी तन की खुराक। अब ले चलते हैं आपको वहीं जहां से आपको मिलेगी मन की खुराक, जिस खुराक से जन्मों जन्मों की भूख मिट जाती है। अब चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। आओ हुनर पहचाने। अब हम खुशी जी, सहजता जी और समदृष्टि जी से एक गीत श्रवण करेंगे। विश्वासी संतान दे नेड़े हुंदी जावा, शहीदा भगती दृढ़ता दे गुण में अपनावा, गुरमत दे परिचय तो करो मैनू पास दाता, तेरे चरना च मेरी अरदास दाता, तेरे चरना च मेरी अरदास दाता। भैया जी मेरा एक सवाल है। जी पूछो। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें लगे एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, तो हमें क्या करना चाहिए? वेदिता जी आप बताओ इन्हें क्या करना चाहिए? तो इस बात से मुझे एक कहानी याद आ गई। इस बात का जवाब मैं आप सबको एक कहानी सुनाकर देती हूँ।
कहानी बड़ी सियानी। एक दिन करने शिकार शिकारी जंगल में था आया, घने पेड़ के नीचे उसने डेरा अपना लगाया। सामने वाले पेड़ पे उसने देखा एक कबूतर, चक्कर काट रहा था भूखा बाज उस पेड़ के ऊपर। वहीं कर बैठा रहे कबूतर, मार डालेगा शिकारी, उड़ा तो बाज पकड़ खाएगा, पड़ी मुसीबत भारी। बचा लो मुझको आन प्रभु जी, कहा उसने अरदास कर। बैठा रहा वो शाख उसी पर, समर्पण और विश्वास कर। निशाने पर ले लिया कबूतर, तीर कमान में कस लिया। तीर चलाने लगा शिकारी, सांप ने पैर में डस लिया। दर्द में ऐसे हिला शिकारी, चूक गया निशाना। तीर ने जाकर बाज को मारा, कबूतर करे शुक्राना। देखा बच्चों, सुनी खुदा ने कबूतर की अर्ज़ोई। मारने वाले दोनों मर गए, रहमत रब की हुई, रहमत रब की हुई। बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाले अरदास में इतनी शक्ति, समर्पण और विश्वास अगर हो संपूर्ण होती भक्ति। देखा बच्चों, समर्पण और विश्वास अगर अरदास में शामिल हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल हो सकता है। कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, बल्कि उससे निकालने वाला बड़ा होता है। जैसे कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी में भी कहा है, भक्त वही भगवान के आगे करता है अरदास सदा, तुझ पे ही विश्वास टिका हो, रहे तेरा एहसास सदा, रहे तेरा एहसास सदा। धन्य निरंकार जी। तो बच्चों, जहाँ भक्तों की बात होती है तो वहाँ हमारे निरंकारी मिशन में कई ऐसे महापुरुषों की तरफ ध्यान चला जाता है, जिन्होंने न केवल मिशन का प्रचार किया, बल्कि अपने किरदारों से दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने गुरु की दी हुई शिक्षाओं की छाप छोड़ी। चलो ऐसे भक्तों के बारे में और करीब से जाने। क्यों ना हम एक क्विज गेम खेलें, जिसमें आपको एक ऑडियो सुनाई देगी और आपको उन महापुरुष की आवाज़ पहचान कर उनका नाम बताना होगा। आने जाने के लिए सुंदर तरीका है यही, मुस्कुराते आइए और मुस्कुराते जाइए। दीदी प्लीज़ कोई हिंट दो ना। तो हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उनको अपनी विचार में यूनिक पर्सनालिटी इन निरंकारी मिशन कहा था। परम पूज्य राजकवि जी। बिल्कुल सही जवाब। दीदी, आप हमें परम पूज्य राजकवि जी के बारे में कुछ बताओ ना। पूज्य गुरबख्श सिंह जी राजकवि का जन्म 15 अगस्त 1928 में पिता श्री कर्म सिंह जी और माता सुद्धि जी के घर गांव बिलावल, जिला कैमलपुर में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। बचपन में ही आपको बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई। आप प्रेम में डूबे निरंकार गुरु की महिमा कविताओं और गीतों में झूम झूम कर लिखने गाने लगे। आपकी काव्य कुशलता और भक्ति भाव से प्रसन्न शहंशाह जी ने आपको राजकवि उपनाम दिया। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद शहंशाह जी के आदेश को मानते हुए आपने अमृतसर में सत्संग का आयोजन अपने घर से आरंभ किया। आपकी सुपत्नी श्रीमती अमृत कौर जी ने भी हर परिस्थिति में आपका साथ दिया। जब आपके घर कोई बाहर से महापुरुष आकर ठहरते तो आप बालक सुखदेव जी को गोद में लेकर रसोई घर में पति पत्नी बैठकर रात काट लेते और अपने मकान का इकलौता कमरा संतों के आराम के लिए खाली कर देते। आपने अपने बच्चों को भी गुरमत की शिक्षाओं पर दृढ़ किया। कोई रोगी यदि आपसे आकर आशीर्वाद मांगता तो आप उसे भवन पर झाड़ू लगाने और अन्य सेवाओं करने को कहते। अमीरी हो या गरीबी,
हर परिस्थिति में आपकी सफ़ेद चमकती पोशाक देखकर जब कोई पूछता तो आप कहते, हम शहंशाह के पुत्र हैं। आप ऐसे प्रचारक थे जिनके लिए मिशन का प्रचार एक जुनून, एक नशा था। आपने देश विदेश के कोने कोने में जाकर मिशन का प्रचार किया। आप घर के सदस्यों का आदर सत्कार करना कभी ना भूलें। आप घर से बाहर जाते समय पहले नमस्कार करते। राज कवि जी नौजवानों के दोस्त, बच्चों के पिता व गुरसिखों के दास बनकर जिए। 26 दिसंबर 2010 को पूज्य राज कवि जी रात्रि 12:30 बजे अपना नश्वर शरीर त्याग के निरंकार में लीन हो गए। आपके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए रखा गया प्रेरणा दिवस में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया, ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਬੋਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਦੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਣੇ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵੋਪ੍ਰਿਯ ਰੱਖਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੱਖੀ। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। तो आइए इसी ही शहर में बाबा हरदेव सिंह जी की सबसे बड़ी बहन रेवरेंड बहन निरंजन जी से पूछते हैं बाबा हरदेव सिंह जी की कोई एक विशेष बात। प्यार से कहना सत्संगत धन्यकार जी। सत्संगत बाबा जी बचपन से ही दूर अंदेशी थे। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ कि हम लोग अब छोटे छोटे थे तो बाबा जी को बुखार हो गया, तो सब बैठे थे। राजमाता जी ने शाम को हमें दूध चाय पिलाई बच्चों को, तो मैंने कहा मैं थोड़ा झूला झूल के आती हूँ। तो बाबा जी ने एकदम कह दिया कि इनको रोक लो, जाएंगे तो गिर जाएंगे। सत्संग मैं तो मानी नहीं, भाग गई, पर माता जी पीछे से आवाज़ लगाते रहे कि आज ना जा तू, आज रुक जा। सत्संगत पर जब मैं वहाँ झूला झूलने गई और जाते ही गिर गई तो मेरी बाजू में भी फ्रैक्चर आ गया। थोड़ी देर बाद ही मुझे उठा के ले आए। तो माता जी के मैंने मना भी किया था। तो इसी से शिक्षा ही मिलती है कि घर वाले जब हमें किसी बात पे के लिए रोकते हैं तो रुक जाना चाहिए, हमारी बेहतरी के लिए ही होता है। तो सत्संगत राजमाता जी को शायद पहले ही इस बात का आभास था, ये आने वाले वक्त के रहनुमा हैं जिनको हम भोला जी कहते हैं। सत्संगत बाबा जी तो हमेशा ही सब भक्तों के, महापुरुषों के दुखों को काटते रहे हैं और जो तो ये समझ गए हैं सत्संगत, वो तो सुख पा गए हैं। और जिन बातों को हमने नहीं समझा वहीं पे हमने फिर चोट खाई है। तो दाता रहमत करे कि हम सब जो भी वचन आए उनको मान सके, अब संभल जाए। धन्यवाद। आदरणीय निरंजन बहन जी ने हम सबके साथ साझा की बाबा जी से जुड़ी एक प्यारी याद। किड्स डिवाइन की पूरी टीम की तरफ से आदरणीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप सबको ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये किड्स डिवाइन का एनिवर्सरी एपिसोड है और आज इस सफ़र को 4 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे 23 फरवरी 2017 को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस पर बच्चों को उपहार रूप में दिया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए
उन्हें मानवीय मूल्यों की ओर अग्रसर करना है। तो कैसा रहा आपका अमृतसर का ये गुरमत भरा सफ़र? अपने रिव्यूज़ और फीडबैक्स हमें भेजना मत भूलिएगा। आइए इस सफ़र को मुकम्मल करते हुए प्राप्त करते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से रहमतें। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किड्स डिवाइन के जहाँ 4 साल आज हुए हैं कि इतने 4 सालों से एफर्ट्स जो हर एक टीम्स ने किया, देश विदेशों से जो एपिसोड्स बन के आए, चाहे वो के बच्चों की इतनी कंट्रीब्यूशन होनी और दासी को भी शुरू के कुछ एपिसोड्स में इसमें जब सेवा का योगदान देने का अवसर मिला, तो यही देखना कि कैसे सभी की डेडिकेशन, चाहे वो बच्चों के एग्ज़ाम्स भी होने तो भी टाइम निकाल कर किस तरह वो मैनेज करना कि अपनी पढ़ाई को भी पूरा टाइम देना, और अगर एपिसोड में शूट करना है तो वो एक शूटिंग के लिए भी आना समय पर। तो कैसे हर एक का जज्बा और जो इतने सुंदर मैसेजेस पिछले 4 सालों से हम सीखने को मिल रहा है, वो एक हर एक एज ग्रुप के लिए, आई वुड से नॉट जस्ट फॉर किड्स, कि कैसे एक मैसेजेस इतने सुंदर एक बच्चों से जब मिलते हैं तो वो और एक बड़ों को भी समझ में आते हैं कि कितने सुंदर भाव, क्योंकि ये ज्ञान तो एज के ऊपर उसका कोई एक पैरामीटर नहीं है कि एक सर्टेन एज पे ही समझ आती है परमात्मा की। तो कैसे ये बच्चों को भी, जहाँ एक प्रहलाद या ध्रुव जी की बात होती है, तो कैसे ये बच्चों ने भी जहाँ अपनी कंट्रीब्यूशन इस मिशन को इस सुंदर गुलदस्ते का ही पार्ट बनकर दी है, उनकी अपनी महक। तो ये किड्स डिवाइन का भी आगे जो रूप, चाहे एपिसोड्स भारत के अनेक स्थानों से आते रहे हैं या अब्रॉड में भी, चाहे कनाडा, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया या अन्य जितने और भी जगहों से आए हैं, तो दातार आने वाले सालों में ये कृपा सब पे करे कि हर जगह अपने से एक एपिसोड बनाकर भेजे और हम सब उसको देख के उसमें से शिक्षा ग्रहण करें। तो दासी तमाम टीम्स को एक मुबारकबाद भी देगी कि ये सेलिब्रेटरी मोमेंट के कैसे 4 सालों में जो योगदान दिया सभी ने, ये सेवा भाव लेकर आने वाले सालों में भी हर एक अपना योगदान दे सके। तो कैसे ये जब ये जर्नी भी शुरू हुई थी, तो 23 फरवरी का दिन सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ही जीवन से जो शिक्षा ली, तो उनका भी सभी ने बच्चों के प्रति जो प्रेम देखा, एक बहुत ही उसी को लेकर आगे जो ये इंटेंशन रही कि ये बच्चों की तरफ से, संसार के तमाम बच्चों की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन, ये ट्रिब्यूट रूप सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को। तो कैसे हम हमेशा वो सिखलाइयाँ तमाम जो बाबा जी ने हमेशा दी, उन पर चलें और कैसे अपने जीवन को हम और एक सुंदर से सुंदर करते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।